सुनवाई जोशीमठ के मामले पर हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाईकोर्ट वापस भेजा है। वर्तमान स्थिति क्या है, ये एक बड़ा सवाल पूछा गया है सीजीआई की तरफ से। प्रोएक्टिव होकर काम उत्तराखंड सरकार, राज्य सरकार प्रयास कर रही है, ये कहा जा रहा है। हाईकोर्ट में मामला, तो यहां सुनवाई क्यों, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पहले अगर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई का औचित्य नहीं बनता कोई। हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट पर लगाई है रोक, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जोशीमठ मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया, बावजूद इसके कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल पूछा है कि जब ये हाईकोर्ट में मामला चल रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई का औचित्य नहीं बनता। सुशील पांडे और जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुशील, क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जोशीमठ के मामले पर? जी देखिए कंचन, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका में वहां पर रहने वाले तमाम लोगों को पुनर्वास और साथ ही साथ आर्थिक मदद देने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार से ये पूछा कि वहां पर फिलहाल स्थिति क्या है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो मौके पे हैं। दोनों सरकारें लगातार नजर बनाए हुई हैं। लगातार इस पूरे मामले पे राज्य सरकार के द्वारा आपात बैठक की गई है और पुनर्वास और वहां पर रहने वाले तमाम लोगों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार तेजी से वहां पर काम कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया क्या कि इस पूरे मामले को लेकर क्या हाईकोर्ट में कोई याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है और ऐसा नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट भविष्य में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करे और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कंचन इस पूरे मामले को अब सुनवाई के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ही अब जोशीमठ से संबंधित मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट डील कर रहा है इस पूरे मामले को, तो अब सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जोशीमठ के मामले में कंचन एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि राज्य सरकार तैयारियों को लेकर या वहां पर रह रहे तमाम लोगों को सुरक्षित व्यवस्थित करने को लेकर प्रयासरत है और पूरी तैयारी कर रही है। बहरहाल उत्तराखंड सरकार की तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को फिलहाल यहां से बंद कर दिया है और याचिकाकर्ता जो सुशील, यही अपने आप में बड़ी बात है कि जब मामला पहले से ही उत्तराखंड हाईकोर्ट में चल रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात क्यों आती है। और एक तरफ देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी भूमिका अदा कर रही है, लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। न सिर्फ सरकार बल्कि यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से भी अब इसके ऊपर सख्ती से अब एक्शन लिया गया है। विशेषज्ञों की टीम पहुंची हुई है, एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं जो कि अब वजह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और जो वहां के लोग मांग कर रहे हैं उन मांगों को माना जा रहा है। तो ऐसे में यही बड़ी बात है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सुशील जोशी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब मामला हाईकोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में लाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जब किसी भी राज्य से संबंधित मामले में अगर हाईकोर्ट में कोई याचिका दाखिल ना की गई हो या वहां पर राज्य सरकार के द्वारा कोई कदम ना उठाया गया हो तो सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर सुनवाई करने का औचित्य बनता है। लेकिन जब पहले से ही इस पूरे मामले में हाईकोर्ट आदेश जारी कर चुका है और वहां के हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने अपनी जानकारी दी है कि किस प्रकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर वहां पर रहने वाले तमाम लोगों को व्यवस्थित कर रहे हैं, न केवल व्यवस्थित कर रहे हैं बल्कि वहां पर रह रहे लोगों की को पुनर्वास के लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पर अपनी तैयारी कर रही है। वहां पर रह रहे तमाम बच्चों को भी सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। तो ये तमाम जानकारी जब हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उत्तराखंड सरकार ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बेहतर बताया कि जब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे बढ़ चुका है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है और चूंकि मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है तो बेहतर होगा कि हाईकोर्ट ही इस पूरे मामले को आगे सुनवाई करे, क्योंकि ये उसका अधिकार क्षेत्र पहले बनता है और इसी आधार पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से या किसी भी तरीके से आदेश जारी करने से मना कर दिया है। ओके, तो मतलब ये साफ हो गया कि अब ये मामला जो है सीधे तौर पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में ही इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका सुशील पांडे जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए